भारत में रेप के आरोपी व भगोड़े कथित बाबा नित्यानंद ने भारत से दूर जाकर एक अपना द्वीप लेकर अपना खुद का एक देश बना लिया है। इसके बारे में आपने किसी न्यूज़ चैनल में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अपने चैनल के ज़रिए बताएंगे कि यह भगोड़ा बाबा अपने देश की सैर कराने के लिए लोगों को वीज़ा दिलवा रहा है। बता दें कि कुछ महीने पहले अगस्त में उसने क्रिप्टो करेंसी और खुद का बैंक, जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा रखा है, उसे स्थापित किया और अपने देश की सैर करने के लिए वो लोगों को वीज़ा भी दे रहा है। पर जो लोग इस बाबा के बारे में नहीं जानते कि यह बाबा कौन है और इसने ऐसा क्या किया है कि भारत की एजेंसियां इसे अब भी ढूंढ रही हैं, तो बताएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लेवर्स न्यूज़ पर। आरोपी बाबा नित्यानंद ने अपने देश में प्रवेश करने के लिए वीज़ा जारी करते हुए बताया कि लोगों को चार्टर्ड प्लेन से लाया जाएगा। बाहर से आए लोगों को 3 दिन कैलाशा देखने को मिलेगा। एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक अपने खर्चे पर आना पड़ेगा। उसके बाद चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है। जो भी कैलाशा में घूमने के लिए आए हैं उनको उस प्लेन में लेके आया जाएगा और 3 दिन तक वो इस देश में घूम सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ये नित्यानंद बाबा कौन है और किस आरोप में ये फरार हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले ये जानते हैं कि ये जो इसने देश बनाया है कैलाशा, यह लैटिन अमेरिका के किसी जगह पर एक द्वीप खरीदकर बनाया है। इसका असली नाम, इस बाबा का असली नाम है जनार्दन शर्मा। ये सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर भाग गया। इसने जो देश बनाया है, इसकी एक अलग ही वेबसाइट है जिसमें आपको अलग अंदाज के फ़ॉन्ट में हिंदी से लेकर इंग्लिश और मलयाली और दूसरी अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी। साथ ही ये लिखा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये भी दावा किया है कि ये देश धरती का सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। वो दुनिया भर के हिंदुओं को, चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग या संप्रदाय या जाति के हों, वो सभी को आसरा देगा। वो बिना किसी दखल अंदाजी व हिंसा के अपनी संस्कृति का पालन कर सकते हैं। यही नहीं, जब उसने देखा कि जांच एजेंसियां उस पर शिकंजा कस रही हैं, तो उसने हिंदू कार्ड खेलते हुए ये कहा कि वो हिंदू है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था। इसलिए लोग उसकी मॉब लिंचिंग करना चाहते थे। तो यही वजह है कि वो देश छोड़कर भाग गया। लेकिन जो लोग इसके देश कैलाशा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें, कैलाशा की वेबसाइट पर लिखा है, यह बिना सरहदों वाला एक मुल्क है। यह दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए बनाया है जो बेदखल किए हैं, जिनसे उनके देश में ही उनसे हिंदू मानने का अधिकार छीन लिया गया। आपको बता दें कि कैलाशा का पासपोर्ट भी है और इसका वीज़ा भी है। जैसे कई देशों में राष्ट्रीय पुष्प पक्षी होते हैं, उसी प्रकार कैलाशा में भी हैं। जैसे कि कैलाशा का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पशु है नंदी, राष्ट्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ कैलाशा, जहां क्रिप्टो करेंसी मान्य होगी। आपको बता दें कि नित्यानंद पर ऐसे कौन कौन से केस हैं कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल नित्यानंद बलात्कार का आरोपी है जो अपने देश से भागा हुआ है। 2010 में सेक्स टेप आई थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। साल 2012 में इस पर रेप के अलग अलग आरोप लगे, जिसका ट्रायल 8 साल बाद यानी कि अभी भी चल रहा है। नित्यानंद के आरोप की लिस्ट लंबी है। गुजरात में भी आश्रम के अंदर नाबालिग लड़कों लड़कियों को बंधक बनाने और उनको टॉर्चर करने का आरोप भी उन पर है। पुलिस के मुताबिक नित्यानंद 2008 के आखिरी महीनों में भारत छोड़कर भाग गया। ऐसी अटकलें हैं कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भागा था। नित्यानंद ये भी कहता है कि वो भगवान है। उसने कई तरह के चमत्कार भी किए हैं, लेकिन इससे पहले वो भारतीय एजेंसियों के लिए और भारत के लिए एक बलात्कार का आरोपी है।